नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ, लेकिन समाचार सबसे पहले बीटीएन की। 23 वर्ष पहले 20 मई 2001 को बीटीएन न्यूज की शुरुआत हुई थी, तो बीटीएन न्यूज 23 वर्ष का हो गया, यानी ठीक 24वें वर्ष में यह प्रवेश कर रहा है। इस उतार चढ़ाव के बीच 23 वर्ष में बहुत बीटीएन न्यूज ने संघर्ष किया, आपका साथ मिला। सबसे ज्यादा श्रोताओं को बधाई। 20 मई 2001 को दरभंगा ऑफसेट प्रिंटर्स परिसर भवन में तत्कालीन सांसद कीर्ति आजाद, तत्कालीन राज्य सरकार मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, तत्कालीन जिलाधिकारी राम बहादुर प्रसाद यादव, तत्कालीन नगर विधायक सुल्तान अहमद अंसारी, तत्कालीन डीडीसी ऋषि शंकर सिंह, तत्कालीन एसडीओ रघुनाथ प्रसाद की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ। 20 मई 2001 को धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण दरभंगा ऑफसेट प्रिंटर्स परिसर में बीटीएन की शुरुआत हुई थी, उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन राज्य सरकार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, तत्कालीन सांसद कीर्ति आजाद, तत्कालीन जिलाधिकारी राम बहादुर प्रसाद यादव, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सदर रघुनाथ प्रसाद आपको दिख रहे हैं। मंच संचालन उस समय के वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार अग्रवाल कर रहे हैं, जो हमारे बीच नहीं है, और सैकड़ों गणमान्य लोगों की उपस्थिति में बिहार केबल नेटवर्क टीवी नेटवर्क बिहार टीवी नेटवर्क के तहत बीटीएन न्यूज की शुरुआत हुई थी। इसमें साथ है तमाम श्रोताओं का, जिन्होंने लगातार बीटीएन पर अपना विश्वास बनाए रखा। बीटीएन का उद्घाटन भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1995 के तहत 20 मई 2001 को हुआ था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह बिहार का दूसरा निबंधित केबल चैनल था, जिसे सशर्त अनुमति दी गई थी, और उसके बाद इसका प्रसारण केबल नेटवर्क पर शुरू हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया के रूप में यह भले ही आज देश विदेश में सुना जाता रहा हो, देखा जाता रहा हो, लेकिन इसके संघर्ष की गाथा में लगातार आप साथ रहे, कभी सारथी के रूप में, कभी सहयोगी के रूप में, कभी हमेशा एक राह दिखाने वाले सहायक के रूप में। बीटीएन ने कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2002 की बाढ़ में जब संचार माध्यम बिल्कुल कम था, मोबाइल भी नहीं था, ऐसी परिस्थिति में जब बाढ़ की सूचना शहरवासियों को सतर्क करने के लिए दी गई, तत्कालीन जिलाधिकारी राम बहादुर प्रसाद यादव ने बीटीएन न्यूज का सहारा लिया था। विशेष प्रसारण के तहत प्रसारित हुआ था कि आज रात में सतर्क रहें, बाढ़ कभी भी 1987 के स्तर को पार कर सकता है। बीटीएन न्यूज का बीजारोपण 20 मई 2021 को किया गया था। यह अब तक समयानुसार निष्पक्ष रूप से समुचित सूचनाओं से देश ही नहीं अपितु विदेश में भी सभी व्यक्तियों को अवगत कराता रहा है। आम जनता को निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर समयानुसार सूचनाओं को उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री नवीन सिन्हा का परिश्रम एवं बीटीएन न्यूज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता निश्चित रूप से इसे और ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं इनके साथ। और बात 2004 की बाढ़ की धार जब रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गया था, बीटीएन और बीएसएनएल ही एक सहारा था, माध्यम था। एक माह बिजली नहीं थी, और ऐसी परिस्थिति में लोग जनरेटर चलाकर बीटीएन का इंतजार करते थे। सड़क पर बाढ़ की धार की मार इतना कहर था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राएं फंसे हुए थे, हेलीकॉप्टर से उन्हें निकाला गया था। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। बीटीएन न्यूज के माध्यम से ही देश विदेश के लोग अपने छात्र छात्राओं, बच्चे बच्चियों की खबर ले रहे थे। पूरे एक माह तक बीटीएन ने लगातार सेतु बनकर समाचार के रूप में इन लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने का काम किया। 2004 की बाढ़ में ही तत्कालीन दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हेमचंद सिरोही का तबादला बीटीएन की खबर पर कर दिया गया था। जब बीटीएन ने खबर दिखाया था कि रातों रात
प्रमंडलीय आयुक्त हेमचंद सिरोही हेलीकॉप्टर से यहां से सब परिवार यहां से निकल गए हैं। बीटीएन ने नाव पर जाकर वहां की तस्वीर को कलेक्ट किया था। इसके बाद उनका खंडन आया था और बीटीएन अपने समाचार के दावे पर अड़ा रहा। जांच हुई और पाया गया कि तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त हेमचंद सिरोही यहां से बाढ़ के कारण परिसर छोड़ करके गए थे। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी प्रदीप कुमार, तत्कालीन एसपी सुनील कुमार ने प्रमंडलीय आयुक्त के ऊपरी तल्ला पर अपने सुरक्षा कर्मियों गार्ड के साथ शरण लिया था। इन लोगों ने मुख्यालय नहीं छोड़ा था, लेकिन प्रमंडलीय आयुक्त मुख्यालय छोड़ करके फरार हो गए थे और ऐसे में हेलीकॉप्टर से ही केपी रमैया को यहां प्रमंडलीय आयुक्त का प्रभार देकर भेजा गया था। बीटीएन की खबर पर ही प्रमंडलीय आयुक्त का तबादला हुआ था। 2007 की बाढ़ की धार में भी बीटीएन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। बाढ़ राहत वितरण, जो उस समय 1 क्विंटल अनाज वितरण था, उसमें पारदर्शिता लाने का काम बीटीएन न्यूज ने किया था। 2007 में भी बीटीएन बाढ़ की धार में पीड़ित लोगों की मानवता की सेवा में उठकर आगे आया था। यह जग जाहिर है और लोगों ने इसकी खूब सराहना की थी। 2009 में तत्कालीन नगर आयुक्त और तत्कालीन महापौर अजय पासवान एवं अन्य लोगों पर डस्टबिन घोटाला का आरोप लगा था। बीटीएन लगातार अपनी बात पर अडिग रहा था और ऐसे में मुकदमा दर्ज हुआ। तत्कालीन नगर आयुक्त पर भी मुकदमा दर्ज हुआ और तत्कालीन महापौर अजय पासवान को पद छोड़ना पड़ा था। बीटीएन न्यूज की खबर के बाद ही एक पार्षद के द्वारा दिए गए दस्तावेज के बाद इस मुद्दे को अन्य मीडिया के साथ काफी जोर से उठाया गया था और लगभग 20 लाख रुपए की बचत सरकार को उस समय हुई थी। यह 9 और 10 का मामला था। इसके बाद लगातार बीटीएन का संघर्ष भी जारी रहा। 2011 में लावारिस सबको अस्पताल के पीछे भटवा पोखर में फेंकने का सनसनीखेज मामला भी बीटीएन ने ही उठाया था, जिसमें सरकार ने संज्ञान तो लिया लेकिन उपाय नहीं कर पाया और अंततः बीटीएन की ही पहल पर स्वयंसेवी संस्था कबीर सेवा संस्थान का गठन हुआ और वहीं से लावारिस सबों को अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने कोरोना काल में इतिहास रच दिया। देश विदेश तक कबीर सेवा संस्थान के कार्यों की सराहना, जिसमें एक में भी बीटीएन की हार नहीं हुई और उसकी खबर पर हमेशा सत्यता की मुहर लगती गई। बीटीएन परिवार को लगातार जन आकांक्षाओं का साथ मिलता रहा। यही कारण था कि लगातार बीटीएन अपनी खबर की पुष्टि के लिए न्यायालय में अपना पक्ष रखता रहा, जो सत्य साबित हुआ। आज भी कई मुकदमा लंबित है और बीटीएन लगातार अपना पक्ष मजबूती से रखे हुए। इन 23 वर्षों में लगातार बीटीएन न्यूज ने कई उतार चढ़ाव देखा। 2002 की बाढ़ की धार हो, 2004 की बाढ़ की जबरदस्त मार हो, 2007 की बाढ़ हो, 2009 का नगर निगम का डस्टबिन घोटाला हो, 2017 में पानी की किल्लत हो या 2020 में कोरोना के कहर का कोहराम हो, बीटीएन न्यूज लगातार बना रहा आप सबके साथ। उस समय उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी राम बहादुर प्रसाद यादव, उस समय दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त रही अमिता पॉल ने बीटीएन न्यूज को शुभकामना भी दिया है। साथ साथ श्रोताओं को भी इससे बने रहने के लिए बधाई दी। नवीन सिन्हा जी को और सभी दरभंगा वासियों को इस मौके पे बधाई। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी सच्ची और अच्छी खबरें देते हुए नवीन साहब अपने इस नेटवर्क का सुनहरा सफ़र जारी रखेंगे। मेरी शुभकामनाएं। का जो भले ही आज बीटीएन परिवार के नहीं हैं, लेकिन उनका संबल, उनका सहयोग, उनका साथ लगातार बीटीएन को ऊंचाइयों तक ले गया। हम बीटीएन परिवार उनका आभारी। बीटीएन न्यूज लगातार 23 वर्ष तक उतार चढ़ाव के बीच आपके साथ बना रहा। इसमें सबसे ज्यादा योगदान श्रोताओं का, दर्शकों का,
जिन्होंने एक लंबी पारी में पूरा साथ दिया है। इसके साथ ही हमने आपको दिखाया 23 वर्ष में उतार चढ़ाव के दिन बीटीएन के साथ लगातार आपका बना रहा, आगे भी बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते रहें। आपके स्वस्थता की कामना, सुदृढ़ता, विकास की कामना, दरभंगा के विकास की कामना के साथ नमस्कार, जय हिंद।